नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय आरवन अनिका। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन जवानों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत अपॉइंट हो चुके हैं और वो भी सर्विस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एनपीएस लाया गया था 2004 में, और उसके बाद में ये एनपीएस जब आपका लाया गया तो आप न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत में सर्विस में आ गए थे। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये एनपीएस लाया गया तो आप जानते हैं कि इसमें एक प्रान कार्ड इशू किया जाता है। उसके बाद में आपका जो भी सेविंग्स होती हैं पर मंथ, जो आपका सब्सक्रिप्शन होता है वो ऐड ऑन होते जाता है। पर दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, जो है जवान और जो कर्मचारी होते हैं उनका कभी मोबाइल नंबर गुम हो जाता है, कभी वो चाहते हैं कि वो अपना नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी चेंजेस अगर वो करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक ये जो फॉर्म होता है जिसको हम S2 फॉर्म कहते हैं, इसको कैसे भरना होता है, किस कॉलम में आपको क्या चीज़ चेंज करनी है और क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो फ्यूचर में अपने लिए या फिर अपने किसी साथी के रिगार्डिंग में कोई हैकर प्रॉब्लम आ जाती है प्राण को लेकर के, तो आप इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि क्योंकि आप एनपीएस के अंतर्गत आ चुके हैं और यहाँ पे आप जब सर्विस करते हैं तो आपका पर मंथ 10% का सब्सक्रिप्शन कट जाता है और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। पर मंथ जो ये सेविंग होती है, तो कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि आप इसकी जो कि एप्लीकेशन आ रखी है, आप जानते होंगे, आप जाके उसको प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जब आप उसको लॉगिन करते हैं तो प्रान नंबर तो आपके पास में होता है। बट जब ये रजिस्ट्रेशन किया गया था तो आप लोगों ने क्या किया था कि अपना नंबर दिया था, पुराना नंबर दिया था, हो सकता है बहुत से कैंडिडेट के पास वो नंबर भी ना हो, तो उसमें लॉगिन करने के लिए पासवर्ड आप भूल चुके होंगे, आई पिन है, टी पिन है, नॉमिनेशन जो नॉमिनीज होते हैं वो आप चेंज करना चाह रहे हैं। उस समय उससे हो सकता है कि आपने मदर को किया था, मदर तो नहीं चले गए हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है। तब उनको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस S2 फॉर्म की आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस फॉर्म को कैसे भरना होता है, ये फॉर्म दोस्तों आपको मिल जाएगा, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं और गूगल में भी आपको इस S2 फॉर्म इजीली मिल जाता है, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो वहाँ भी मैं आपको इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि S2 फॉर्म किस किस चीज़ों में काम आता है। तो इस प्रकार का ये S2 फॉर्म होता है दोस्तों, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे दोस्तों आप कर सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल। आप अपने जो भी मास्टर डिटेल है, जिसमें एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका है ना, नेम में कुछ करेक्शन हो गया है ना, कुछ भी जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड क्या है, आप अपना आई पिन और जो टी पिन होता है, जब आपका प्लान बनाया गया था तो आपको एक एनवलप में एक आई पिन और टी पिन आया होगा, देखा होगा आपने। अगर वो आप भूल गए हैं या आप जो है आपसे गुम हो गया, कहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, पैन कार्ड गुम हो गया आपका, आपको नया पैन कार्ड चाहिए, वो भी इस फॉर्म को भरने के बाद इजीली आप अवेल कर सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्म होता है, इस फॉर्म का आपको भरना होता है। तो इसमें इनको 3 पार्ट में देखिए, आप देखते हैं बांट सकता है। ए पार्ट है आपका चेंज और करेक्शन इज सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल, बी पार्ट है री इशू ऑफ आई पिन और टी पिन, और सी पार्ट है री इशू ऑफ पैन कार्ड। यानी कि 3 चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो पहला जो ये चीज़ है, इसमें तो आप मोबाइल नंबर, नेम, बहुत चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको जो भी चीज़ चेंज करनी है तो इस फॉर्म में आपको क्या करना है, उसको टिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे जो है अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, या मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूँ जो नॉर्मली सबको फेस करना पड़ता है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो मैं इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरा नंबर भी चेंज है और मुझे जो है आई पिन टी पिन भी चाहिए, तो यहाँ क्लिक कर दो। और बोला सर मुझे तो नया पैन कार्ड भी चाहिए, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको जिस भी चीज़ की रिगार्डिंग में इस फॉर्म को भर रहे हैं, जिसकी आपको नीड है, ज़रूरत है, आप उस पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी डिटेल दी गई है आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर दे रखा है, पर्सन डिटेल दे रखी है, ये सब आपने भर देनी है। अब ये जो डिटेल है दोस्तों आप भरेंगे ना, तो इसमें आपको जो चीज़ एट प्रेजेंट चाहिए वो चीज़ आपने यहाँ डाल देनी है। हम गलती करते हैं कि हम पुराना जो है, मान लो किसी को मोबाइल नंबर चेंज करना है तो वो अपना पुराना नंबर डाल देगा। नहीं, आपने एट प्रेजेंट जो मोबाइल नंबर देना है वो आपने यहाँ पे डाल देना। तो उससे होगा क्या, जब आप ये फॉर्म वहाँ पे जाएगा तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला है ना दोस्तों, वही जो है वहाँ जा कर के अपडेट हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये 5 नंबर कॉलम आपको दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो आपने करंट में जो आप चाहते हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद में ईमेल आईडी जो करंट में है वो आप डाल दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है
मोबाइल नंबर लिखा, मोबाइल नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेशन एंड टू गेट SMS अलर्ट। तो आपको जो एट प्रेजेंट में मोबाइल नंबर चेंज करके डालना है, जो ईमेल आईडी डालनी है, फिर आपको कोई एड्रेस चेंज हो गया वो डालना है, मतलब एट प्रेजेंट में जो भी डिटेल आप चाहते हैं कि सर मुझे ये डिटेल अभी अपडेट करनी है, वही डिटेल आपने डाल देनी है। तो उसमें क्या होगा, जो भी डिटेल आपने भरी है वो वहाँ पे जाकर ये अपडेट कर देंगे। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना बैंक डिटेल है वही भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टियर 1 टियर 2 अकाउंट जानते हैं होता है। तो जब आपका जब ये चीज़ें हो जाती हैं, इसका जो है आपका कंप्लीशन हो जाता है, जो आपकी ये जो भी आपने पर मंथ जो भी आप सेविंग कर रहे हैं, तो जो पैसा किस अकाउंट में आएगा वो अकाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। टियर 1 वाले यहाँ डालेंगे, टियर 2 वाले यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद नीचे अगर आप जाते हैं तो आप नेक्स्ट जो सेक्शन बी था जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अब आता है बारी रिक्वेस्ट फॉर इश्यू आईपिन और टीपिन। आईपिन और टीपिन अगर आपका गुम हो गया, आप जानना चाहते हैं, तो फिर आपने ऊपर वाले कॉलम को टच नहीं करना है, सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी डिटेल भर करके साइन करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये चीज़ आपको करनी होती है। और उसके बाद में आपने ध्यान रखना है, अगर आपको पैन कार्ड को इशू करना है तो यहाँ पे दिया गया है सेक्शन सी, दिख रहा है आपको, तो सेक्शन सी पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है और पैन कार्ड यहाँ आपका नया आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना है कि जब पैन कार्ड आप नया लेंगे तो यहाँ पे आपको एक रीप्रिंटेड पैन मिलेगा, तो उसके लिए आपको चार्ज देने पड़ेंगे। और टी पिन आई पिन भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तब भी आपको चार्जेस पे करने होते हैं, जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं। बट ये है कि आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी जहाँ पे आपको साइन बोला है सब आपने कर देना है। एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है एडिशनल, आप चाहते हैं तो आप उसको भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नॉमिनेशन फॉर्म जब फॉर्म भरा था स्टार्टिंग में, तो हो सकता है कि फर्स्ट नॉमिनी, सेकंड नॉमिनी, थर्ड नॉमिनी में 3 नॉमिनी होते हैं। हो सकता है कि सेकंड नॉमिनी की डेथ हो गई है या आप चाहते हैं इसको मुझे चेंज करना है, तब आप इस दोबारा फ्रेश फॉर्म को भर कर जो भी आपको नॉमिनी देने यहाँ दे सकते हैं, उनका एड्रेस यहाँ पे आप दे सकते हैं। नीचे जाएंगे तो देखिए कितना बड़ा सिस्टम कर रखा है उन्होंने। यहाँ पे उन नॉमिनीज़ को कुछ अगर हो जाता है तो उनके गार्जियन डिटेल को भी यहाँ पे जो है दिया गया है। बट ये जो गार्जियन डिटेल दी जाती है, ये दी जाती है ओनली फॉर माइनर केसेस में। कोई आपने छोटे बच्चों को बनाया नॉमिनी, तो उनका जो गार्जियन होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना होता है, यहाँ साइन कर देना है। और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, उस इंस्ट्रक्शन को आप भर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए ये अच्छे दिया गया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तो ईजीली आप फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने वीडियो में एकदम लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है कैसे फॉर्म को भरना और ये फॉर्म किस पर्पज़ पे भरा जाता है। अब लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे। जो हम हमेशा गलती करते हैं कि दोस्तों इस फॉर्म को भरना होता है, तो आप देख सकते हैं डी नंबर क्रॉस दिया गया है, इसको आपने सभी को ब्लॉक लेटर में भरना है और ब्लैक इंक से इस फॉर्म को भरना है। जी हाँ दोस्तों, ब्लू पेन से नहीं भरना है, पूरे फॉर्म को ब्लैक इंक से भरना है, तभी ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ ये फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन करी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना मेरे को नॉलेज होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।